जी विद्यार्थियों, आज छठे अध्याय की तीसरी एक्सरसाइज के 7वें क्वेश्चन के साथ हम आपको शुरू कराते हैं। और इससे पहले के जो 6 क्वेश्चन हैं उनको हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारे चैनल से 10वीं कक्षा की सभी NCERT की पुस्तक का फ्री में सॉल्यूशन मिलने वाला है। और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपके पास सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु F पर प्रतिष्ठित करते हैं तो दर्शाइए। ये हमें दर्शाना है। तो देखते हैं, दिया है क्या आकृति, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। बिल्कुल आराम से करेंगे। तो प्रमाण देखते हैं। अच्छे समझना है तो अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहें। प्रमाण है, देखो हमें क्या सिद्ध करना है, AEP। तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, त्रिभुज AEP और CDP में कोण AEP बराबर कोण CDP प्रत्येक 90 डिग्री का है, दे रखा है, एल्टीट्यूड है। अगला, कोण APE बराबर कोण CPD शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होते हैं। और बच गया क्या, कोण PAE बराबर कोण DCP त्रिभुजों का तीसरा कोण है, तो ये भी बराबर होगा। तो AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज A के बराबर C है तो C और E के बराबर D है तो यहाँ पर D आ जाएगा CDP। तो यही सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट जो है उसका प्रमाण देखते हैं। दिया है, हमने एक बार लिख लिया है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में और त्रिभुज CBE में। अब इन्हें देखते हैं, ABD और CBE में। तो ABD, देखो ABD और CBE में कोण B बराबर कोण B साझा है, या इसी को हम ओवेनिस्ट भी बोल देते हैं। अगला है ADB, कोण ADB बराबर है कोण CEB प्रत्येक 90 डिग्री का। तीसरा कोण अपने आप होगा। और हम आपको एक और बात बताएं, AAA समरूपता के साथ साथ हम इसको ओनली A समरूपता भी लिख सकते हैं। तो AA समरूपता कसौटी से, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है त्रिभुज जो दिए हैं ए बी डी। अब देखो
ए बी डी है, तो ए के बराबर क्या है, सी है, तो सी ए ई बी सी बी ई, समरूप त्रिभुज सी बी ई, यही क्रम होगा। अब हम अगला पार्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, त्रिभुज ए ई पी प्रमाण थर्ड, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, बिल्कुल सावधानी से, ए ई पी और ए डी बी में, ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी में, तो ए ई पी और ए डी बी में कोण ए बराबर कोण ए साझा, देखो ए डी बी में भी है और ये ए ई पी में भी है। अब एक ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी, ए डी बी प्रत्येक 90 डिग्री का है। एक बच गया, उपन्याय बराबर होगा, तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, यही क्रम होगा। इस क्रम को चेंज करेंगे तब भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। प्रमाण नंबर लास्ट एंड फोर्थ क्या है, त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज जो दिया उन्हीं को ले लेते बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में पीडीसी और बीईसी में, तो देखो पीडीसी बिल्कुल ध्यान से देखना है, त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में, पीडीसी और बीडीसी में एंगल सी बराबर है एंगल सी साझा, या हम इसको उभयनिष्ठ कह सकते हैं। और जो पीडीसी है इसमें पीडीसी एंगल पीडीसी बराबर बीईसी का बीईसी एंगल बीईसी प्रत्येक 90 डिग्री, तो वही ए समरूपता कसौटी से ये भी क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करनी थी। तो हमने चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, साथ के साथ हम बना लेते हैं। ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो ए बी सी और डी पर ए बी सी डी की बढ़ाई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई, इस पर कोई बिंदु ई मान लीजिएगा यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु है तथा बी ई को मिलाने पर, यानी हमने बी ई को मिला दिया, इस तरीके से हम इसको बी से मिला देंगे। सी डी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ए बी ई और सी बी एफ समरूप हैं। तो देखते हैं, दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए डी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, बी ई सी डी को बिंदु एफ पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, की बात है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। प्रमाण देखते हैं, बिल्कुल आसान है। क्या है, जो दिया है उसी को ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी एफ, त्रिभुज ए बी ई, सॉरी एफ नहीं है, ई है, और
त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में, और देखो ई ए बी और बी सी एफ बराबर होंगे क्योंकि सम्मुख कोण है। कोण ई ए बी बराबर कोण एफ सी बी क्यों बराबर हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, यानी आमने सामने के कोण हैं तो बराबर होंगे। और कोण सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ है वो क्या होगा? ए ई बी के, कोण ए ई बी के एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। मान लीजिएगा हम इस तरीके से इसको बनाएं तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भुजाएं क्या हैं? ये और ये भुजाएं समांतर हैं तो इनके एकांतर कोण समान हो गए। तो ए समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ वी, बिल्कुल आसान है। अब आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी समकोण त्रिभुज हैं जिनके बी और एम कोण क्या है? समकोण है, तो सिद्ध कीजिए। तो हम देखते हैं, दिया है, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण एम और कोण बी और कोण एम क्या है? 90 डिग्री के। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, बिल्कुल आसान है। पहले वाले पार्ट को आपने समझ लिया, इसलिए प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, ए बी सी और ए एम पी में कोण बी इक्वल टू कोण एम प्रत्येक 90 डिग्री का है, समकोण है। और कोण ए बराबर कोण ए साझा, अतः ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, हमें ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, ये हमारे पास दो कोण त्रिभुज हैं और इसमें सी डी यानी ये इसका समद्विभाजक है और जी एच ये इस कोण का समद्विभाजक है, भुजाओं पर ये और स्थित है। तो त्रिभुज ए बी सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये समरूप हैं तो सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट में सी डी बटे में जी एच, सी डी बटे में
जी एच बराबर ए सी बटे में एफ जी। प्रमाण देखते हैं। हम क्या करते हैं, सी डी, ये डी है, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में, एफ जी एच में, एफ जी एच और हमने ये ले लिए। तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब कोण ए बराबर कोण एफ होगा। क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है, तो ए बराबर एफ होगा। और कोण सी बराबर, जो कोण सी है वो किसके बराबर होगा? कोण सी बराबर, तो यहाँ पर हमने ए बी सी लिया है, सी किसके बराबर होगा? जी के, कोण जी के। और इसका आधा कर दें तो भी बराबर होंगे, अर्थात कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच। तो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए सी डी, जो हमारा त्रिभुज ए सी डी है वो समरूप होगा एफ जी एच के, त्रिभुज एफ जी एच के। तो अब हम इसको देखते हैं। देखो सी डी बटे में जी एच आएगा बराबर ए सी बराबर एफ जी। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी, त्रिभुज डी सी बी और एच जी एफ, यहाँ पर मिस्टेक है, एच जी एफ में। तो डी सी बी और एच जी ई में। तो कोण बी बराबर कोण ई, यहाँ से देखें कोण बी बराबर कोण ई होंगे। और ऐसे ही कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई भी होगा। तो ये भी ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने हमारे जो दो पार्ट थे, अब तीसरा पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ। डी सी ए और एच जी एफ इसको हम पहले ही कर चुके हैं, डी सी ए और एच जी एफ, तो यही इसका प्रमाण होगा। तो इस प्रकार आज हमने 4 प्रश्नों को आपके सामने कराया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहता हूँ। और आगे अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।